Good morning students, welcome to PMT YouTube channel and from today onwards I am going to teach you MBA second year subject for marketing specialization और मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग। तो बेसिकली इस सेमेस्टर के अंदर हमें आज के इस लेक्चर में मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो भी स्टूडेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से जुड़े हैं उससे रिलेटेड हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग and I am going to teach you the core concept in this very first lecture today only. Okay? वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं और ऑडिबिलिटी को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को ईयरफोन्स के साथ देखें। तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर मैंने जैसा आपको बताया एमबीए सेकेंड ईयर में आरएम कोड MK01 दैट इज ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग। आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू सेल्स रोल ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार लोगों की क्वेरी रहती है कि भाई व्हाट इज सेलिंग एंड व्हाट इज मार्केटिंग। सेलिंग ही मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब सेलिंग है। मार्केटिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर सेलिंग जैसी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। सेलिंग इज नॉट मार्केटिंग, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हमें यही कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आज क्लियर करना है क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी होती है सेलिंग। एम आई क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। ओके, सेलिंग इज वन ऑफ द नंबर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज विद इन मार्केटिंग सच एज प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। कोऑर्डिनेटिंग दीज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मार्केटिंग करना चाहती है तो इफेक्टिव मार्केटिंग में प्राइसिंग को डिसाइड करना भी उतना इम्पोर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग को डील करना भी इम्पोर्टेंट है। तो उसी के साथ साथ सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिविटी। मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर जब डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है जैसे कि प्राइसिंग को डिसाइड करना, साथ साथ एडवर्टाइजिंग को डील करना, तो इसी के साथ सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी इन द मार्केटिंग प्रोसेस। आई होप अभी आपको सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे इस लेक्चर में हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस इज इंपॉर्टेंट डिपेंड ऑन द कंपनी एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व्ड। दोनों का जो डिफरेंस है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है वो किस तरह की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को, मार्केटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग, जिनकी प्राइसिंग, जिनकी सेलिंग अलग कॉन्सेप्ट पे डिसाइड की जाती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनकी प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग उस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस अपॉन द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड। एम आई क्लियर? सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। जैसे प्राइसिंग होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग होता है, इसी तरह से सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड। Coming to the next point, a successful sales depend on whether or not the product concerned fulfill the customer requirement and result in satisfied customers. Basically क्या है कि जो selling है, a successful sales depends on whether or not the product concerned fulfill the customer requirement. Successful sale तभी मानी जाती है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सामने वाले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को या सामने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। एंड अलॉन्ग विद दिस रिजल्ट्स इन सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो योर कस्टमर विल बी अ सेटिस्फाइड कस्टमर एंड योर सेल विल बी अ सक्सेसफुल सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपकी सर्विस जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप डील कर रहे हैं, वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस यू आर हैविंग अ सक्सेसफुल सेल एंड यू विल बी हैविंग अ सैटिस्फाइड कस्टमर एज वेल। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर। तो होपफुली सेल्स का मतलब तो यही है, कॉन्सेप्ट ही यही है सेल का कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सामने जो आपका कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो यू आर हैविंग अ सक्सेसफुल सेल एंड एज वेल एज सैटिस्फाइड कस्टमर। क्लियर? स्टूडेंट्स वीडियो को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको लास्ट तक जरूर देखें और कहीं भी कोई क्वेरी है
और भी ज्यादा क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सके। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद मार्केटिंग रिसर्च। अब हमें ये डिस्कस करना है कि सेलिंग का मार्केटिंग रिसर्च से क्या रिलेशनशिप है। मार्केटिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप सबने मार्केटिंग को बेसिक कॉन्सेप्ट एमबीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एमआर एक सब्जेक्ट होता है, मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मार्केट का सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हाउ वी कैन डील विद द कस्टमर, व्हाट विल बी आवर प्राइसिंग, व्हाट विल बी, हाउ विल बी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। तो ये सब चीजें प्लान की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड सर्वे, जिसे बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च कहा जाता है। तो अब उसका रिलेशनशिप हमें समझना है। मार्केटिंग रिसर्च फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट एंड व्हाई दे वांट इट। सिंपली इसको हमने क्लियर किया हुआ है कि मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या है, वो बेसिकली क्यों किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि व्हाट पीपल वांट एंड व्हाई दे वांट इट। क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्यों लोगों की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्या वजह है कि लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और उनको किस तरह के सर्विस और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। व्हाट पीपल वांट एंड व्हाई दे वांट, इस तरह की इंफॉर्मेशन को बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च में कैप्चर किया जाता है। इंफॉर्मेशन माइट रिजल्ट इन चेंजेस इन द प्रोडक्ट। हर तरह की इंफॉर्मेशन में ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए, हर एक कस्टमर की प्रेफरेंसेस एक जैसी नहीं हो सकती। We all are humans, we all have our needs and wants that obviously are unlimited. आज एक प्रोडक्ट हमारे पास है, आज एक चीज हमारे पास अवेलेबल है, बट कल को जरूरी नहीं है कि उसी चीज तक ही हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आने वाले समय में चीजें भी बढ़ जाती हैं और रिक्वायरमेंट भी एज वेल बढ़ती चली जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इट माइट रिजल्ट इन द चेंजेस इन प्रोडक्ट। Such information is fed to sales department and can be used by them to counter the competition. मार्केटिंग रिसर्च से क्या फायदा होता है कि जब आपने पता कर लिया कि भाई कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्यों उसको ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट को चेंज करने में या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हमें हेल्प कर सकती है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट में दी जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट कैन यूज देम बाय काउंटर द कॉम्पिटिशन। सामने जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उनके सामने है, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है रिसर्च से, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट काउंटर कर सकता है कंपटीशन को। तो दैट इज द मेजर रिलेशनशिप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च विद सेलिंग, विद द सेल्स डिपार्टमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। Argue that in the past market research has often failed to identify changes in the market as new innovative product because of close contact with customer and markets. However, the sales force in particular can be used to provide market intelligent information, feeds into marketing MIS and help them shape our marketing strategy. इसको भी आप ध्यान से समझे बच्चे कि पहले क्या होता था कि मार्केटिंग रिसर्च जो किया, भाई ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग रिसर्च आज के टाइम पे किया जा रहा है या आज के टाइम पे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरे कर रहे हैं। काफी समय से मार्केट है, काफी समय से कस्टमर्स हैं, काफी समय से उनकी रिक्वायरमेंट है। टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नीड्स एंड वांट्स बदलती जा रही है, बट एज इट इज जो कॉन्सेप्ट है वो चलता आ रहा है। बट पहले क्या होता था कि मार्केटिंग रिसर्च पहले उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? बिकॉज इट इज नॉट इनकेपेबल ऑफ significant changes in market and new industries because of close contact with customer and market. पहले क्या होता था, कस्टमर और मार्केट में बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीख नहीं हो पाती थी। भाई कस्टमर को ऑलरेडी पता था कि भाई मार्केट में क्या क्या चीजें हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन कंफर्म करते थे कि भाई ये लेना है और ये नहीं लेना है, ये चीज हमें फुलफिल कर सकती है रिक्वायरमेंट, ये चीज नहीं कर सकती। तो बिकॉज ऑफ द क्लोज कॉन्टैक्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल। However, the sales force in particular area can be used to provide market intelligent information. जैसे कि आपने ये सब्जेक्ट भी पढ़ा है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में वो सारी इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं। वो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने में, स्ट्रैटेजी को प्लान करने में हेल्प करता है। पहले ऐसा नहीं होता था, कस्टमर और मार्केट के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होते थे, किसी तरह की स्ट्रैटेजी आप टाइमली नहीं बना पाते थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, तो इस तरह की सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है जिससे जो भी आपने मार्केटिंग रिसर्च में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो सेल्स डिपार्टमेंट के काम आने वाली है, उसको आप क्या करते हैं,
वो सिस्टम में फीड करते हैं, जिससे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आने वाले समय की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकता है। आई होप के बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, और बार बार स्टूडेंट मैं आपको रिमाइंड करा दूं कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर कहीं हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और रिलेशनशिप हमें बेसिकली डेवलप करनी है तो वो तभी पॉसिबल होती है जब इंडस्ट्री रूटीन सेल्स में इन्वॉल्व हो और की अकाउंट मैनेज दैट विल लीड टू हाई वैल्यू ऑफ सेल्स। इसके अलावा अगर आपका जो रिटेल शॉप सेल्स है वो डबल ग्लेजिंग है, भाई कस्टमर और मार्केट में ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो लो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कम हो जाएगा तो आप ये देख पाएंगे कि जो सेल्स है वो सेल्स वैल्यू कम हो जाएगी। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है तो सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप में बढ़ जाएगी। इसके अलावा if we come to the next point is some companies focus on meeting customers' need, which is called implementing the marketing concept. Implementing the selling concept involve doing what is necessary to increase sale. ये जो लाइन है ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि कुछ कंपनी बेसिकली कस्टमर की नीड्स को पूरा करने पर फोकस रखती है, तो इसका मतलब वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, वेर दे आर बेसिकली फोकस्ड इन फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। मुझे आई एम द कस्टमर, मुझे किसी भी चीज की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो सकती है या आई एम सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, तो जब भी कंपनी मेरे से रिलेटेड नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करने में लगी है तो कंपनी कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर इम्प्लीमेंटिंग द सेलिंग कॉन्सेप्ट मींस डूइंग व्हाटएवर इज नेसेसरी टू इंक्रीज सेल्स, कंपनी के प्रोडक्ट के सर्विसेज के सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म कर रही है वो किससे जुड़ा है, सेल्स कॉन्सेप्ट से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज व्हेन यू आर फोकस्ड फॉर द कस्टमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट इज व्हेन यू आर फोकस्ड फॉर द इंक्रीजिंग द सेल। सेल नहीं करनी चाहिए, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे बट साथ साथ सेल भी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं है कि हम लग गए हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि भाई आज उसको ये चाहिए, कल उसको ये भी चाहिए हो सकता है, तो हम उस बारे में सोच रहे हैं तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। सेल्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेल्स बढ़नी चाहिए, सेल नहीं करनी चाहिए, कस्टमर की नीड्स वांट्स पूरी हो, साथ साथ सेल्स भी बढ़े। Despite the fundamental difference between the two, the ultimate object of both selling and marketing is concept is profit. दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करना उतना ही जरूरी है क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट सीकिंग। दोनों ही चीज में प्रॉफिट अर्न करना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अब बार बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। क्यों उसको किया जा रहा है, जिससे कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो लॉयल बन सकता है, हमारी कंपनी से जुड़ सकता है, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ वो लॉयल्टी शो करेंगे एंड दे विल परचेज अगेन एंड अगेन। अगर ये चीज बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो सेल्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको एक बार और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ओरिएंटिंग योर बिजनेस टू मीट द कस्टमर नीड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन बेसिकली मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को बेसिकली सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जब आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, a company might identify a customer need and then manufacture a product to meet the specific need. अगर किसी कंपनी ने किसी कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया और उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसी तरह का प्रोडक्ट को बनाने में लग गई, तो इसका मतलब क्या है कि आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिंग प्राइसिंग, द कंपनी क्रिएट्स इट्स प्रोडक्ट। इसके साथ साथ कंपनी ने क्या करा, उसकी नीड्स को पता किया, उसके जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, साथ में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ एक अट्रैक्टिव प्राइस उसको रखा। द कंपनी क्रिएट्स अ प्रोडक्ट, कस्टमर फुलफिल देयर नीड बाय बाइंग द प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी। जब आपने ये चीज की, आपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक अट्रैक्टिव प्राइस आपने रखा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कस्टमर की नीड जो है वो पूरी हो गई और कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज बेसिकली
is when we focus on the need and requirement of the customer, we provide the product to the customer, we develop our attractive price as per the customer, and at the end we receive profit from the customer. This is basically the marketing concept. I hope ये आपको क्लियर होगा. वीडियो के साथ नोट्स की लिंक अटैच रहेंगे जिससे आप इसको और भी बार बार रिकॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करते हैं आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट. Selling concept is refers to your business to sell as many product as possible. As many product as possible मतलब to increase the sale. जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं उतना आप सेल करने में जुटे हैं, उस पर ध्यान आपका है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? सेलिंग कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, देयर इज नो करंट रिक्वायरमेंट to make profit. The company use aggressive tactics such as heavy advertising, sales strategy to convince the customer to buy the product. Achieving a high sale volume is how the company can make profit. एक एग्जाम्पल के जरिए इसमें आपको चीज समझाने की कोशिश की गई है कि बेसिकली क्या है कि भाई किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, भले कस्टमर की उसमें रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, बट कंपनी ने उसको डेवलप किया, अलग अलग एडवर्टाइजिंग प्रोसेस लगाया, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रखी और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए. तो ये सब चीजें किसने की गई? सो दैट अ कंपनी कैन मेक प्रॉफिट. तो वेन बेसिकली यू फोकस ऑन सेलिंग, सेल्स ऑफ द बेसिकली कॉन्सेप्ट को सेल्स बढ़ाने के लिए जब आप फोकस कर रहे हैं तो आप सेलिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे आप ध्यान देते हैं, मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अब इनका इंटरेक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द सेलिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स फंडामेंटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. सेलिंग प्ले अ रोल विद इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग प्ले अ रोल इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट. दोनों इंटर रिलेटेड हैं. आपको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. भाई आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को क्यों फुलफिल करने में लगे हैं? जिससे कि आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ जाए. कंपनी की सेल्स बढ़ जाए मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर की नीड्स पूरी हो जाए मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रॉफिट नहीं अर्न हो पाएगा. सेल्स नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट नहीं अर्न हो पाएगा. कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो खरीदेगा नहीं तो सेल्स नहीं बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट अर्न नहीं होगा. तो दे आर इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी still makes a sales to customer. After all, its ultimately goal is to use the sales to meet the customer need. भाई कोई भी कंपनी अगर ये कहती है कि भाई हम तो कस्टमर के लिए बने हैं, कस्टमर तक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हम तो उसे पूरा करने में लगेंगे, बट अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कंपनी उसे सेल भी करेगी और जब वो उसको सेल कर रही है तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है. तो सिमिलरली मार्केटिंग प्लेज अ रोल विद इन सेल ओरिएंटेड कंपनी. इसी तरह अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि भाई सेल ओरिएंटेड कंपनी. अभी पहला एग्जांपल था मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी जिसमें आपने कस्टमर को ध्यान देते हुए उसको सेल करा. अगर कोई सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है जिसका काम केवल और केवल सेल इंक्रीज करना है, a company can increase its sales by increasing the advertising, its reputation for excellent customer service. भाई आप क्या करेंगे? सेल कैसे बढ़ाएंगे? नई नई तरीके लाएंगे, एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे, लोगों को कोशिश करेंगे अट्रैक्ट करने के लिए. तो ये सब बेसिकली आपका सेल्स से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल जो सेल ओरिएंटेड कंपनी है तो बेसिकली वो क्या ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके. सेल इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग बढ़ाएगी, कस्टमर की सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, कोशिश करेगी कि वो कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सके कि वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट जो आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है. तो उसमें भी बच्चों जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. सेल बढ़ाना चाह रहे हो तो कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी करके देंगे तभी सेल्स बढ़ेगी और उसी के साथ सेलिंग कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है. तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेलिंग से लिंक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से लिंक है, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट अर्निंग का है. लास्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन. व्हेन ऑल कंपनीज दैट आर फोकस्ड ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन डोंट नीड एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रेटजीज. Instead, such company can rely on clear consumer needs and then coordinating it with the marketing strategy. And marketing concepts is done correctly. The role of selling within the marketing concept is help the customer to make a purchase and the customer to make
persuading the customer to make a purchase. बेसिकली अगर हम इसका कंसिडरेशन पे ध्यान देते हैं तो बेसिकली जो वेल रेप्यूटेड कंपनियां, अगर उन्होंने एक बार अपने कस्टमर को लॉयल बना लिया, अगर आपने एक बार अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, तो अपने आप आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी और सेलिंग कॉन्सेप्ट अपने आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से मर्ज होगा चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट जो आज हमने इस क्लास में पढ़ने की कोशिश की है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो मार्केटिंग से कैसे जुड़ा है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो के साथ लिंक जुड़ा है, उसमें आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वीडियो की ऑडियोबिलिटी को क्लियर करने के लिए ईयरफोन्स के साथ इसको देखें। आई होप क्लास आपको क्लियर रहेगी। आपकी नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।